नमस्कार दोस्तों, आज हमें कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित महिला आश्रम इस लेखक काका कालेलकर जी द्वारा लिखित पत्र स्वरूप पाठ के बारे में चर्चा करनी है। यह इस पाठ का शीर्षक देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि महिला आश्रम की स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को आपके सामने उजागर करने का सुंदर प्रयत्न किया गया है। अब काका कालेलकर जी ने आश्रम की स्थापना करने के लिए कौन कौन सी बातें याद में रखनी है, क्या क्या सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों का यहां पर वर्णन पत्र के माध्यम से वहां पर क्या किया है बताने का सुंदर प्रयत्न किया है। पत्र का उद्देश्य होता है कि पत्र द्वारा हम वहां पर क्या है मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। तो यहां पर भी मेरे प्रिय साथियों, आचार्य काका कालेलकर जी ने क्या किया है कि महिला आश्रम की स्थापना करने के पीछे अथवा उस आश्रम की अगर शुरुआत करनी है तो आश्रम की स्थापना अथवा उसका संचालन करते समय वहां पर कौन कौन सी बातों को याद रखना है, क्या क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन सरोज जी को किया हुआ वहां पर दिखाई देता है। तो आइए उसका विस्तार से वर्णन, उसके बारे में चर्चा इस पाठ के माध्यम से हम करते हैं। आश्रम किसे कहा जाता है? आपको मालूम है कि आए दिन वर्तमान परिस्थिति में आश्रमों की संख्या बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आश्रमों की संख्या के कारण आपको मालूम है कि कितने सारे निराधार, विवश, परिस्थिति के शिकार, बेबस, लाचार महिलाओं को वहां पर क्या है आधार मिला हुआ दिखाई देता है और दोबारा वहां पर वो क्या है आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसलिए आए दिन आश्रमों की वहां पर क्या है स्थापना की जाती है। तो प्रस्तुत पाठ में वहां पर महिला आश्रम का संचालन किस प्रकार किया गया है, कालेलकर जी ने वहां पर सरोज जी को कौन कौन से सुझाव दिए, क्या क्या मार्गदर्शन किया है, इसके बारे में आज हमें वहां पर देखना है। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा गया। गद्य संबंधी देखिए, प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना है, मुद्दे कौन कौन से हैं, अध्ययन बिंदु कौन कौन से हैं, मुद्दे देखिए। पहला है आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना। दूसरा है व्यवस्था, इसके बाद वातावरण और नियम। किसी भी संस्था का संचालन अगर करना है तो आश्रम की स्थापना, व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि को वहां पर क्या किया जाता है, इसकी ओर ध्यान दिया जाता है। तभी वहां पर वो क्या है वह आश्रम बढ़ सकता है। और एक वातावरण जीने के लिए जो वहां पर जो वातावरण वहां पर निर्माण होता है अथवा वहां पर आश्रम में रहने के लिए आया हुआ व्यक्ति है अथवा एक स्त्री है, वहां पर वह क्या है आराम से रह सके, इसलिए वातावरण, नियम, व्यवस्था आदि बातों की ओर वहां पर क्या किया जाता है ध्यान दिया जाता है। तो इस पत्र में वहां पर आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। निर्देश यानी सूचना, किसे सूचना दी है? कालेलकर जी ने वहां पर
सरोज जी को। किसको सूचना दी है? प्रिय सरोज। सरोज, तो कालेलकर और सरोज जी दोनों के बीच में वहां पर क्या है? संवाद। संवाद में यार दोनों के बीच में वहां पर क्या है? संवाद। यहां पर दिखाई आपके सामने बताया गया। आगे देखिए क्या कहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव आदि का पता चलता है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आचार्य काका कालेलकर जी के समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, कहीं ना कहीं उसे भी आपके सामने वहां पर क्या किया है? बताने का सुंदर प्रयत्न वहां पर किया गया है। देखिए, अब पाठ के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। प्रिय सरोज, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो यहां पर छोटे व्यक्ति के लिए प्रिय इस शब्द का हम वहां पर प्रयोग करते हैं। तो आचार्य कालेलकर जी ने सरोज जी के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया है। जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद मिलेगी। और खास करके इस पाठ का शीर्षक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस आश्रम की स्थापना सिर्फ महिलाओं के लिए ही की गई है। महिलाओं के लिए इस आश्रम की स्थापना वहां पर की गई है। तो बताया, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि आश्रम के बारे में मैं अगर ज्यादा लिखूंगा तो आश्रम को चलाने वाली जो स्त्रियां हैं, जो बहनें हैं, उन्हें कुछ वहां पर मदद मिलेगी और वे आसानी से आश्रम को चला सकती हैं। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो, यानी उस आश्रम को सभी स्त्रियां ही चलाएंगी। पुरुषों को उस आश्रम में कोई प्रवेश नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। तो जो चलाएंगी वहां पर वो क्या होगी? स्त्रियां ही होंगी। इसलिए टाइटल दिया है, स्त्रियों के माध्यम से, स्त्रियों द्वारा आश्रम का संचालन, आश्रम को चलाना। पुरुषों को कोई जगह नहीं है इसमें, याद रखिए, यानी पुरुषों का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। नहीं तो आए दिन हमें मालूम है कि कहीं पर किसी आश्रम की स्थापना की जाती है तो उसका वहां पर क्या है? काफी लुभावना विज्ञापन आता है ताकि लोगों को पता चले। लेकिन यहां पर नियम क्या है कि आश्रम का अखबार में किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाता। और आपको मालूम है कि इस तरह की आश्रम की जब स्थापना की जाती है तो आज हमारे समाज में दाताओं की कोई कमी नहीं है। दाता यानी डोनेटर्स, मांगने के बाद पैसे सहज मिलेंगे। लेकिन कालेलकर जी ने कहा है, काका कालेलकर जी ने कहा है कि पैसे कहीं मांगने जाने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। कि जिस महिला को, जिस स्त्री को आश्रम में रहने के लिए आना है वह अपनी व्यवस्था खुद करके आए, खुद उसे अपनी व्यवस्था वहां पर क्या है करनी है। जो जो जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने का सामान हो, कपड़े लत्ते की व्यवस्था हो, जो भी जरूरत की चीजें वो अपने साथ लेके आए। यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। कि कई स्त्रियां ऐसी है, निराधार है, अनाथ है और उनके सामने खाने के लाले हैं, तो ऐसे स्त्रियों के लिए मेरे प्रिय साथियों कि अगर उनके पास पैसे नहीं हुए, गरीब है, तो उनकी सिफारिश करने के लिए अगर कोई आता है तो उसे उस स्त्री के वहां पर क्या है पैसे भरने पड़ेंगे। यानी सिफारिश करने वाला व्यक्ति वहां पर क्या कर सकता है, उसकी व्यवस्था कर सकता है, कपड़े दे सकता है, खाने पीने की व्यवस्था कर सकता है। यह बताया गया है आपके सामने।
पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। बराबर है कि किसी भी वहां पर व्यक्ति को वो व्यक्ति आया और तुरंत उसे वहां पर प्रवेश दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पूर्ण परिचय होने के बाद ही उसे आश्रम में दाखिला मिल सकता है। नाम, पता, गांव सबकी उचित जानकारी होने के बाद ही वहां पर क्या है पता चल सकता है, तब आश्रम में दाखिला देना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती, कोई पाबंदी नहीं है कि आश्रम में हम रहने के लिए आए, आश्रम में हम रहने के लिए आए और आश्रम में रहने के लिए आए तो आश्रम का ऐसा कोई नियम नहीं कि आने के बाद आपको एक साल रहना ही। आप 2 महीने भी रह सकते, साल भर भी रह सकते, 4 दिन भी रह सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जहां तक आपका मन चाहा आप रह सकते हो। हाँ, आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है। बराबर। अगर किसी महिला का रवैया अच्छा नहीं है, वह अनबन करती है अथवा आश्रम वाले उससे खुश नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसे वहां पर क्या है नोटिस देकर 1 या 3 महीने का नोटिस देकर, क्योंकि पूर्व जानकारी उसे देनी चाहिए ताकि उसे अपनी व्यवस्था करने के लिए समय मिले, तो नोटिस देने के बाद ही वहां पर क्या है उसे आश्रम से निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। यह करते समय काफी सोच विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, तभी ऐसा निर्णय लेना चाहिए। आगे क्या, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव कौन सा है? सर्वधर्म समभाव, यानी आश्रम में वहां पर क्या है किसी एक धर्म को महत्व नहीं है, सर्वधर्म समभाव वहां पर क्या है आश्रम में महत्वपूर्ण माना जाए। तो किसी एक धर्म को यहां पर महत्व नहीं दिया गया है मेरे प्रिय साथियों। हाँ, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। बराबर है। सदाचार यानी प्रत्येक व्यक्ति का आचरण अच्छा होना चाहिए, यह सब कुछ वहां पर आश्रम में सिखाया जाता है। भक्ति, ईश्वर भक्ति, निष्ठा और सेवा, तो आश्रम के ये 3 स्तंभ है, सदाचार, भक्ति और सेवा, जिससे आश्रम में एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सकता है। तो वातावरण कैसा है आश्रम का? आपके सामने बताया है, सेवा, सदाचार और भक्ति युक्त वातावरण। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, बस, यानी जरूरत की चीजें ही आप आश्रम में रखें जिससे आपका गुजारा हो सके। आप आश्रम में रहने के लिए आए हो, इसका मतलब आप सब कुछ उठाकर थोड़ी ना लेकर आ सकते हो। तो जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है उतनी ही चीजों को अपने पास रखना है स्वावलंबन के लिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए, सादगी यानी सिंप्लिसिटी, रहन सहन सिंपल, सादगी का आग्रह यानी उसे स्वीकार कीजिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। सिर्फ आश्रम में एक आध महिला आती है रहने के लिए मेरे प्रिय साथियों, तो आश्रम का काम है कि उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है, खुद के पैरों के ऊपर खड़ा करना है। तो उससे इसके लिए उसे जीवन जीने के लिए छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, बराबर है, तो उसे वहां पर क्या है सिखाया जाना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके, जिसके कारण वह स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बन सके। पढ़ाई भी आसान हो, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होंगे, लेकिन कलह और कूड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। कलह यानी विवाद, झगड़ा, कूड़न यानी खींच, गुस्सा। तो जब यह सभी स्त्रियां इकट्ठा रहेंगी तो झगड़े के लिए,
कोई जगह नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कुड़न की भावना नहीं होनी चाहिए, लगाव, सहकार्य भावना, यह सब कुछ वहां पर क्या है, बहुत आवश्यक है। तो ऐसा मानवतापूर्ण वातावरण आश्रम में होना चाहिए, जहां परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्चे से रह सके। बेखटके यानी निसंकोच, बेखटके यानी निसंकोच। क्योंकि पहले से ही आश्रम में व्यक्ति क्यों आता है, क्योंकि वो परिस्थिति का शिकार है, वो निराश हो चुका है, थक चुका है, टूट चुका है। तो ऐसे लोगों को सहारा होता है आश्रम के माध्यम से। इसलिए वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेखटके परेशान महिला वहां पर क्या है, निसंकोच यहाँ पर आकर रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। सदुपयोग यानी जो भी बाकी आयु बची हुई है वह अच्छे कामों में लगाए, ताकि जिससे सबका कल्याण। देखिए विचार कितने उदात्त है। पत्र के माध्यम से आचार्य काका कालेलकर जी ने सरोज जी को जो जो मार्गदर्शन किया है वह सच में काबिले तारीफ है। विचार कितने उदात्त है, उच्च कोटि के विचार आपके सामने अभिव्यक्त किए हैं। याद रखिए आगे, ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्थापन समिति का झंझट न हो तो बहुत सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। ऐसा है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आने वाली सभी वहां पर स्त्रियां आराम से यहाँ पर रह सके, और आश्रम का संचालन करने वाली जो बहनें हैं उन्हें भी कोई दिक्कत न हो, उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी न हो, और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। बताया संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनों को बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें तो कई कुशल होंगी। सही बताया कि आश्रम में अगर 10 महिलाएं, उसमें से 4 महिलाएं तो ऐसी होती है कि जिनमें कोई ना कोई क्वालिटीज होती है, कोई ना कोई कुशलता होती है, कोई ना कोई अच्छी बातें होती है, तो वह आगे आकर आश्रम को चला सकती है। क्योंकि जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता, कैपेसिटी उनमें होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। और ऐसी बहनें जो है, जो कुशल है, जो कैपेबल, जो सक्षम है, उन्हें संगीत और वहां पर क्या है, भक्ति तथा प्रेम युक्त बातों की सलाह दे, खुराक दे, ताकि वह बाकी को सिखा सके। पहले 4 को आप सिखाओगे तो वो 4 बाकी 40 को सिखा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले वहां पर क्या है, कुशल स्त्रियों को वहां पर क्या है, मार्गदर्शन करना बड़ा जरूरी होता है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान रहने के लिए ग्रुप्स में, ताकि घरयुक्त, घर जैसा वातावरण वहां पर निर्माण हो सके, घर के समान वातावरण निर्माण हो सके। आपके सामने वहां पर क्या किया है, बताया है माय डियर स्टूडेंट। आगे देखिए क्या कहा है, छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी, ताकि किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बोझ नहीं। 2-2, 4-4 महिलाएं इकट्ठा आएंगी और पारिवारिक वातावरण का वहां पर निर्माण होगा, जिससे वहां पर तनाव, दुख, दर्द, पीड़ा, निराशा दूर हो जाएंगे और एक पारिवारिक वातावरण वहां पर निर्माण हो जाएगा, और जिससे वहां पर क्या है, उनकी परेशानी नष्ट हो सकती है। यही आश्रम की नींव है और यही मार्गदर्शन आचार्य काका कालेलकर सरोज जी को कर रहे हैं। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। तो जिसकी आवश्यकता है, जो जो करना चाहिए, वही सुझाव, उसका ही मार्गदर्शन यह पत्र के माध्यम से मैंने सरोज जी, प्रिय सरोज, आपको किया है। काका कालेलकर पत्र के माध्यम से करें, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति
कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। यानी क्या होता है मेरे प्रिय साथियों कि जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालते हैं तो उसे परिचय होता है, उसे परिचय होता है और हमें मालूम होता है कि उस व्यक्ति में कौन कौन सी क्वालिटीज है, वह कितना कैपेबल है, वह कितना सक्षम है। और जो व्यक्ति कैपेबल है, जो सक्षम है, उसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इसलिए आचार्य काका कालेलकर कहते हैं कि तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी कुशलता, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट सब मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। इस प्रकार आचार्य काका कालेलकर जी ने प्रिय सरोज जी को आश्रम की स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य वहां पर क्या किया है आपके सामने बताने का काम किया और मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन किया। तो यहां तक हमने पाठ को देख लिया। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में विभाजित करने जा रहे हैं। तो यहां पर आश्रम किस प्रकार चलाया जा सकता है, कौन कौन सी बातों को याद रखना है, इस वीडियो में हमने उसकी जानकारी वहां पर प्राप्त की। इसके बाद का पाठ्यांश नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।